कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं के भीतर संतोष पाता है वही सच्चा सुखी है। पर आज का मनुष्य सुख को बाहर ढूंढता है, वस्तुओं में, लोगों में, हालातों में। जब तक सब कुछ उसके हिसाब से चले तब तक वो मुस्कुराता है, और जैसे ही कुछ विपरीत होता है उसका मन टूट जाता है। पर क्या यही जीवन का सत्य है? नहीं। जीवन का सत्य ये है कि खुशी बाहर नहीं, भीतर से जन्म लेती है। जब मन स्वयं का शत्रु बन जाए, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर तुम मन को साध लो तो संसार की कोई भी परिस्थिति तुम्हें नहीं तोड़ सकती। पर अगर मन ही तुम्हें साध ले तो तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन रहेगा। आज का इंसान दौड़ता जा रहा है, कभी पैसे के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी मान सम्मान के पीछे, पर भीतर की शांति उससे दूर जा रही है, क्योंकि वो भूल गया है सुख कभी बाहर नहीं मिलता। वो तो भीतर की एक स्थिति। सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं। कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। अर्थात जैसे सर्दी गर्मी आती जाती है वैसे ही सुख दुख भी आते जाते हैं। जिसने इस सत्य को समझ लिया वो कभी दुख में नहीं टूटता और सुख में अहंकार नहीं करता। जो बदलता है वो स्थायी नहीं। आज दुख है, कल नहीं रहेगा। आज सुख है तो कल मिट जाएगा। तो फिर क्यों न हम हर स्थिति में संतुलित रहना सीखें। यही गीता का सार है। समत्वम योग उच्यते। जो मिला है वही पर्याप्त है। मनुष्य दुखी इसीलिए है क्योंकि उसे हमेशा थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और नाम, थोड़ा और सम्मान। पर क्या कभी किसी को पर्याप्त मिला है? नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भाग्य से संतुष्ट है वही सच्चा भक्त है। जो मिला है वही पर्याप्त है, क्योंकि जो मिला है वो भी कभी नहीं था, और जो नहीं मिला शायद तुम्हारे लिए आवश्यक भी नहीं। खुद को खुश रखना एक साधना है। कृष्ण मुस्कुराते रहे जब पूरा कुरुक्षेत्र जल रहा था, क्योंकि उन्हें पता था यह भी बीत जाएगा। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म है, पर उसका फल मेरे हाथ में है। इसलिए दुख का कारण हमेशा अपेक्षा है। जब तुम बिना अपेक्षा के कर्म करना सीख जाओगे तो जीवन अपने आप आनंदमय हो जाएगा। खुश रहना कोई भावना नहीं, यह एक साधना है। हर दिन खुद से कहना, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस मन में शांति चाहिए। यही साधना का आरंभ है। दूसरों को नहीं, खुद को बदलो। अक्सर लोग कहते हैं, अगर वो बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, अगर हालात सुधर जाएं तो मैं मुस्कुरा दूं। पर कृष्ण कहते हैं, दूसरों को नहीं, अपने दृष्टिकोण को बदलो, क्योंकि जब नजरिया बदलता है तो पूरा संसार बदल जाता है। कभी किसी ने पूछा, प्रभु खुशी कैसे मिले? कृष्ण बोले, खुशी तब मिलेगी जब तुम अपने मन के बंधन खोल दोगे, दूसरों से उम्मीदें छोड़ दो और खुद को माफ करना सीखो। वहीं से जीवन में हल्कापन शुरू होता है। आत्मा की प्रसन्नता। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब तुम यह समझ जाते हो कि सब कुछ क्षणिक है, शरीर, परिस्थिति, संपत्ति, तो फिर दुख किस बात का? फिर तो केवल एक ही चीज बचती है, आत्मा की प्रसन्नता। जब आत्मा प्रसन्न होती है तो बाहर की हर चीज दिव्य लगती है। तुम्हें किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं, हर व्यक्ति में भगवान का अंश दिखाई देता है। यही है गीता की सबसे सुंदर अनुभूति।
हर स्थिति में कृतज्ञ रहो। कृष्ण कहते हैं, जो हर स्थिति में आभारी रहता है वह मेरे सबसे निकट होता है। अगर जीवन में कोई कठिनाई आई है तो मान लो वह भी तुम्हें कुछ सिखाने आई है, क्योंकि परमात्मा कभी सजा नहीं देता, वह केवल दिशा दिखाता है। हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीखो। तुम्हारा धन्यवाद ही तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बन जाएगा। मुस्कुराओ, क्योंकि सब कुछ क्षणिक है। कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता है हर युद्ध, हर हार, हर जीत सब अस्थाई हैं। जब तुम भी ये जान जाओगे कि यह जीवन केवल एक नाटक है तो तुम दुखी होना बंद कर दोगे। मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराना ही कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है। जिस दिन तुम बिना कारण मुस्कुराना सीख गए उस दिन तुमने गीता का सार समझ। कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है, जो स्वयं के भीतर खुश है वही सच्चा योगी है। खुश रहना कोई विलासिता नहीं, यह तो आध्यात्मिक जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तुम भीतर से प्रसन्न होते हो तो तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति भी प्रकाशमान हो जाता है। तो आज से किसी को बदलने की कोशिश मत करो, हालात से लड़ने की कोशिश मत करो। बस खुद को शांत रखो, खुद से प्रेम करो और खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि जब मन शांत होता है तब ईश्वर मुस्कुराते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो और खुशी की लहर आपके जीवन में उम्मीद लेकर आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।